हेलो बच्चों। कल हमने सीखा चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक, यहाँ तक। ठीक है। ग्राफ विधि से संगत को कैसे समझाएंगे, यहाँ तक हमने सीखा। अब उससे आगे समझते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका सेकंड पार्ट है, इसको समझते हैं। सबसे पहले जैसे हमने कल बताया, संगत संगत कैसे छांटते हैं, और अगर संगत है तो उसको ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें A1, A2, A1, B1 और C1 के मान निकालते हैं। तो A1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1, B1 की वैल्यू हो जाएगी -1 और C1 की वैल्यू हो जाएगी -8। ठीक है जी। और यहाँ पे देखेंगे A2 की वैल्यू हो जाएगी 3, B2 की वैल्यू हो जाएगी -3 और C2 की वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक है। और अब इससे हम छांट लेंगे संगत है या असंगत है। तो जैसा कि हमने उसमें 3 रूल बताए थे आपको, आप समझ तो गए ही होंगे। ये जो हमने बताए थे 3 पॉइंट, 1, 2 और 3, यानी कि अगर पहले दोनों मैच नहीं है तो असंगत है, संगत, और तीनों मैच हैं तो भी संगत, और लास्ट वाला मैच नहीं है तो असंगत। ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं। अब देखो A1 का मान लगाएंगे 1 और A2 का मान लगाएंगे 3, B1 का मान -1 और -3 B2 का, और C1 का मान लगाएंगे -8 और C2 का मान लगाएंगे 16। अब देखिए, अब हमको ये बताना है क्या ये दोनों बराबर हैं। तो देखो माइनस से तो माइनस कट गया। ठीक है। तो ये 1/3 और ये भी 1/3, ये तो मैच है। लेकिन 8 1 या 8 और 8 2 या 16, यहाँ पे देखेंगे ये है -1/2। ये दोनों तो मैच हो रहे हैं, क्या लास्ट वाला भी मैच हो रहा है? ये लास्ट वाला मैच नहीं हो रहा है, इसलिए ये है आपका असंगत। ठीक है। अगर ये असंगत आ जाता है तो हम इसको ग्राफी विधि से सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही छोड़ना है। इसके 2 पार्ट और रह गए हैं, वो आपको करने हैं ताकि आप अच्छे से और सीख पाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग है और ये जो वैल्यू है ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस कितना है? 4। तो यहाँ क्या करोगे, माना लंबाई बराबर x। ये लंबाई किसकी है? आयताकार बाग की। ठीक है। और चौड़ाई माना करके, ये चौड़ाई है हमारी y। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि ये कह रहा है जिसकी लंबाई यानी कि x y से यानी चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप, देखो आपको परिमाप तो पता होगा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन ये कह रहा है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप क्या होता है? इसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमारा बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई। किसी भी वैल्यू को आधा करने के लिए उसमें 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्ध परिमाप, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई क्या है? लंबाई तो x है, और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई y है। फॉर्मूले के देखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ प्लस लगा देंगे और लिख देंगे वैल्यू कितनी है? 36। इस तरीके से। तो ये आपको इक्वेशन बना लिए होंगे आपने इस तरीके से। ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है। ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है? सबसे आसान विधि तो है विलोपन, उसी से ही करेंगे नो डाउट। लेकिन प्रतिस्थापन से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन जब प्रतिस्थापन विधि अगली एक्सरसाइज में आएगी उसको अच्छे से और समझा देंगे। फिलहाल हम विलोपन से करेंगे क्योंकि जल्दी हो जाएगा उससे। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हमारा जो x x दोनों में मिल रहा है, y y भी मिल रहा है, लेकिन ये हमारा बनाया हुआ, ये देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। y से y कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है।
एक्स एक्स को जोड़ेंगे हो जाएगा 2x, बराबर का साइन लगाएंगे और देखिए 36 और 4 ऐड किया तो हो जाएगा 40, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20, चूँकि 2x की वैल्यू अगर 40 है, x की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब ये जो x आया है इसी को हम लंबाई कह रहे हैं, बात आ रही समझ में, यही हमारी लंबाई है, ठीक है। और हमको अब निकालना है चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं, मैं पहले वाले को ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा x की जो वैल्यू आई है वो आई है 20 माइनस वाई बराबर 4। अब y को आप राइट साइड ले जाइए और 4 को आप लेफ्ट साइड ले आइए, ठीक है। तो 20 माइनस ये जो 4 प्लस का है लेफ्ट आते ही माइनस का हो जाएगा -4, और ये जो y माइनस का है राइट जाते ही प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आप इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे 16, और ये हो जाएगा आपका y का मान, और इस y के मान को ही हम कहेंगे चौड़ाई, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था कि माना चौड़ाई तुम्हारी y है। तो इस तरीके से हमें बाग की दोनों विमाएं पता लग गई हैं, जो कि 20 और 16 है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसमें कह रहा है एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो कि ये लिखा हुआ है। इसको मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ, यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये कोई एक रैखिक समीकरण है और बोल रहा है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए अपनी तरफ से ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नीचे दिया है। पहला कह रहा है कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों, ठीक है। तो अगर आपको वो 3 वैल्यू याद हैं, कौन कौन सी 3? पहली a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ये कौन सी रेखाएं होती हैं? ये होती हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं, ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखा। और हमें इसी का एक रैखिक समीकरण लिखना है। तो समझने वाली बात क्या हो जाती है यहाँ पे? समझने वाली बात यह है कि हमें a1/a2 का जो भी अनुपात लेना है वो b1/b2 के जैसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है 2, तो हम यहाँ अपनी मर्जी से ले लेते हैं 3x, और यहाँ लिख रहा है 3, तो हम अपनी मर्जी से यहाँ हम ले लेते हैं 4y। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें a और b मैच नहीं होने देने हैं, समझ गए। बाद बाकी आप कुछ भी लिख दीजिए जो तुम्हारे मन में आ रहा हो, ठीक है। अब समझ गए होंगे, देखो 2/3 और एक है 3/4, तो बिल्कुल भी बराबर नहीं है। इस तरीके से आप प्रतिच्छेदित रेखा का एक रैखिक समीकरण लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। आप अपनी तरफ से कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, समांतर रेखाएं। अब देखो समांतर रेखाएं वैसे तो तीसरा पॉइंट है, पर इसमें दूसरा पूछा है तो मैं इस पे यहां बना देता हूं। फिलहाल हम दूसरा लिख रहे हैं और वो भी लिख रहे हैं, बता रहे हैं अभी। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये है समपाती रेखाएं, ठीक है जी। ये है समपाती रेखाएं। और जो तीसरा पॉइंट है वो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक। ये है तुम्हारी समांतर रेखाएं, समझ पा रहे हैं ना। तो अब हमको लिखना है दूसरा, यानी कि इस पॉइंट पे समझ रहे हैं हम कि भाई साहब आपके पहले दोनों तो मैच हो जाएं बेशक, लेकिन तीसरा वाला मैच नहीं होना चाहिए। इसी का समझेंगे, इसी के अकॉर्डिंग पहले दोनों तो मैच होने ही चाहिए, नियम ये है। तो पहले दोनों मैच होने चाहिए तो कोई बात नहीं,
यहाँ पे हम इसका जस्ट डबल कर देते हैं फिलहाल, ये हो जाएगा तुम्हारा 4x, यहाँ कर देंगे 6y, लेकिन लास्ट वाला हम मैच नहीं होने दे रहे, हम लिख रहे हैं 9 बराबर 0। इस तरीके से ये भी समांतर रेखा का एक रैखिक समीकरण हो गया पहले की कंडीशन में। इसकी कंडीशन में ये वाला एक समांतर रेखा का रैखिक समीकरण है। बात आ गई समझ में? ठीक, अब हम समझते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा संपाती। तीसरा पॉइंट है बच्चे संपाती। यहां समझेंगे संपाती, इसी पहले की बात में ही समझेंगे। देखो संपाती कह रहा है कि तीनों जगह इनका अनुपात मैच होना चाहिए, तो बस अपनी मर्जी से, बस ये जो इक्वेशन ये था जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो इक्वेशन है ये दिख रहा होगा, बस जस्ट इसका डबल कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। अगर आप जस्ट डबल कर देते हैं या ट्रिपल कर देते हैं तो ये संपाती का रैखिक समीकरण लिख गया। तो ये तीसरा वाला पॉइंट हो गया, ये संपाती ही है पहले की रिस्पेक्ट में। इस वाले पॉइंट की रिस्पेक्ट में लास्ट वाला संपाती रेखाओं का रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं इसकी सहायता से, इन तीनों पॉइंट्स की सहायता से आपको ये तीन चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और बड़े आराम से इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है भैया, तो इसको बड़े आराम से समझेंगे। समझाना क्या है इसमें, x, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और इधर एक पॉइंट लिखा हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इनका ग्राफ खींचना है, और ग्राफ खींचने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि x और y की कम से कम 3 वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहले इक्वेशन से 3 वैल्यू निकालेंगे हम x और y की, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ और समझनी है इसमें, ये हमारा अच्छे से अभी समीकरण नहीं बन रहा है, तो इसको सही बना लेंगे। x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, ये है अच्छे से। अब यहाँ देखेंगे आप, अगर यहाँ 0 लगाते हैं y की जगह, तो ये रहेगा आपका आंसर -1। ठीक है, और अगर यहाँ आप 1 ही लगा लेते हैं, यहाँ 1 लगा लिया, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 0। ठीक है, और यहाँ पर आप लगाते हैं माइनस तो यहाँ है ही, बस यहाँ आप 2 लगाते हैं, या अगर मैं ये कहूँ आप यहाँ पे सिर्फ -1 लगाते हैं y की जगह, तो -1 लगाते ही ये हो जाएगा +1, और इधर जाते हो जाएगा -2। अब इतना झगड़ा ना करने के लिए सीधा सीधा ही सही है भाई, आपने मान लो यहाँ 2 लगा दिया तो इधर जाके +1 हो जाएगा। ठीक, बात आ रही समझ में? अगर आप यहाँ 2 लगाते हैं और ये -1 है और ये x है, तो आप इधर इसको लेके जाएंगे तो हो जाएगा -1 + 2, और आपको आंसर मिलेगा एक +1। इसलिए मैंने ये वैल्यू लिखी है। समझते हैं आप इस बात को? मैं ये मिटा रहा हूँ, बस हमारा जो काम था हमने वो कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से हमको इस इक्वेशन से भी 3 वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 3x प्लस 2y बराबर 12। ठीक है, तो अब यहाँ पर y की जगह लगाओ या x की जगह लगाओ, हमें तो वैल्यू निकालनी है बस। 3 वैल्यू कम से कम चाहिए। अगर हम यहाँ y की जगह 0 लगाते हैं तो ये सब 0 हो जाएगा, और जब जैसे ही 0 हो जाएगा तो सिर्फ 3x बचा, और 3 का डिवाइड देंगे इसमें तो आ जाएगा 4। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लिखते हैं y की जगह लगाएंगे 3, 3 2 जा हो जाएगा 6, 6 को लेके 12 की साइड बचा 6, और 3 का दे दिया डिवाइड, बन गया 2। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर कितना लिखें, यहाँ पे अगर हम 6 ही लिख दें तो ये वैल्यू हो जाएगी
0। इस तरीके से हमको x y के तीन तीन मान मिल गए दोनों समीकरण से। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है जी, इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जैसे नॉर्मल सा ही बनाते हैं। इस तरीके से हम बना लेते हैं, जैसी हमें नीड होगी और बढ़ा लेंगे इसको। इस वाले पॉइंट को हम कहेंगे x, x अक्ष है ये, और ये वाला है आपका y अक्ष। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि ये है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 पॉइंट बना लिए हैं। और इसमें देख लेते हैं कोई माइनस का तो नहीं है, सिर्फ एक बार माइनस आया है तो माइनस का भी बना लेंगे। 1 2 1 और 2। ठीक है, अब चलते हैं इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए कि इसमें x का मान -1 है और y है आपकी 0। इसमें x का मान -1 है और y का मान है 0, तो ये यहीं कहीं रह जाएगा, ये पॉइंट यहीं कहीं रहेगा। और इस पॉइंट का नाम लिख देंगे -1, 0। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 0, 1, 0 यहीं रहेगा, 1 यहीं रहेगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका, सॉरी एक मिनट, 0 है आपका x और y है तुम्हारा 1। y तुम्हारा 1 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट। ठीक, इस पॉइंट का नाम लिख देंगे हम 0, 1। इस तरीके से अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है एक x का मान है और 2y का मान है। एक x का मान है और 2y का मान है, तो कुछ यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। अगर आपको मैं डैश डैश करके समझाऊं तो इस तरीके से, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 1, 2। बात आई समझ में? ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट से एक लाइन जानी चाहिए कुछ इस तरीके से। बात समझ गए होंगे सब? ठीक, और इसको थोड़ा सा और लंबी कर देता हूँ, ये इस तरीके से। अब समझेंगे इस पर। x का मान 4 है और y है तुम्हारा 0। x का मान 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट बनेगा यहाँ पर। इसका नाम लिख देता हूँ x, 4, 0। चूँकि y तो 0 है ही, यहीं रहेगा। अगला पॉइंट है 2, 3, 2x पर 3y पर, 2 हो जाएगा तुम्हारा x पर और 3 हो जाएगा तुम्हारा y पर, यानी कि ये पॉइंट कहीं यहाँ मैच करेगा इस जगह। ठीक है, इसका बोलेंगे 2, 3। नेक्स्ट पॉइंट 0, 6, x पे 0 है, y पे 6 है, सिर्फ y पे चले जाओ, x तो 0 है ही। 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम है 0, 6। अब आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होके एक लाइन निकाल देनी है, और कुछ इस तरीके से जो हमारा सवाल में कहा गया था कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, तो हमारा त्रिभुज बन गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। और भी कुछ कह रहा है कि निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, तो वो भी बता देंगे, पर फिलहाल हमारा जो छायांकित भाग है वो हमें मिल गया है, उसको हम एक बार कलरफुल कर देते हैं किसी अदर रंग से। इसे इससे कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे कलरफुल कर देता हूँ इसको मैं, ये कलरफुल हो गया, ये छायांकित भाग है। ये समझ गए होंगे, एक त्रिभुजाकार ही बना है बिल्कुल। ठीक है, और अगर मैं और अच्छे से हाईलाइट करता हूँ इसको, तो और अच्छे से हो जाएगा हाईलाइट, देखिए।
ठीक है जी, बन गया त्रिभुजाकार। अब हमें इसके बताने हैं शीर्ष। तो देखिए इसका जो शीर्ष है, अगर मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे, देखो ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, सी। तो जो इसके शीर्ष बिंदु हैं, शीर्ष बिंदु, वो हैं तुम्हारे ए, बी और सी। ए का मान लेते हैं हम 2,3, ठीक है। बी है तुम्हारा -1,0 और सी है आपका 4,0। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है पूरा कंप्लीट। और इस क्वेश्चन के साथ ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से खत्म हो जाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आई होंगी। अगर समझ में आती हैं तो यार एक लाइक कर दिया करो, और इस वीडियो को ना शेयर भी किया करो, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे भी लगाइए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको दिखाइए। और चैनल को सब्सक्राइब कराओ, बस आपकी इतनी ही मुझे मेहनत चाहिए। बाकी मैं इस तरीके से मेहनत करता रहूँगा आपके लिए, और मुझे भी पढ़ाने में आनंद आता है। आप भी पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का।